हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात के लिए खती रकम खर्च करने के बावजूद भी फैसलाबाद के मरीज इलाज मुआलजे के लिए ख्वार होने लगे। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए खार होते मरीजों का कहना है कि सुबह से आए हैं, घंटों लाइन में लगकर पर्ची बनवाई है, फिर चेकअप के लिए इंतजार करना पड़ा। चेकअप हो गया तो दवाई नहीं मिली, सारा दिन जाया गया। सुबह से आएंगे, हमको कोई देख नहीं रहा, कोई भी देख नहीं रहेगा। सब अपनी मर्जी से अंदर जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। जिनकी कोई पहचान है कि उनकी सुन रहा है, जिनकी पहचान है उनको कोई सुनता। इसी तरह एक और बुजुर्ग मरीज का कहना है कि टांग टूट चुकी है, इसकी रिपोर्ट्स लेने के लिए 2 से 3 बार आ चुका हूं, मगर रिपोर्ट न मिलने के सबब चेकअप नहीं हो रहा। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद जब चेकअप हो गया तो डॉक्टर ने टेस्ट प्राइवेट लेबोरेटरियों के लिख दिए हैं। गरीब लोग हैं, बाहर से महंगे टेस्ट कैसे करवाएं? इसके अलावा अमला बदतमीजी से पेश आता है, इसलिए अस्पतालों में खारी ज्यादा और इलाज की सहूलत कम है। रिपोर्टा करें इस्लामाबाद के अंदर भेजती हैं, 21 आके ले जाओ, 21 भी लंघ गई है, खज्जल भी होने हैं, 21 पता 27 तरीक हो गई होने, अजे बैठे हैं 3-4 घंटे हो गए अंदर खड़े हैं। उन्हों का लिहाजा देखो ना किस तरह बात कर रहे हैं, कोई साड़ी इत्थे गल नहीं सुन रहे। कोई बंदा भी आंदा है सिफारिश ना इत्थे काम चलता, साडा इत्थे कोई गल नहीं। मरीजों की जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि अस्पतालों में 100% मुफ्त और जल्द इलाज को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। आटा, चीनी, दालें, हर चीज़ गरीब आवाम से दूर होने लगी। दूसरे शहरों में रोजी रोटी की तलाश में आने वाले मजदूर किराया भरकर भी मजदूरी ना मिलने पर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। आए रोज महंगाई में इजाफा और रोजगार मुतासर होने पर मजदूर तबका शदीद परेशानी का शिकार हो गया। मजदूर कहते हैं कि रोजगार न होने के बराबर है, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, अब गुजारा भी नहीं हो रहा। कारोबार है को नहीं, महंगाई नहीं है, 5000 से मन आटा चले गया, की करांगे? घ्यो आ तो 600 रुपये किलो, दिहाड़ी लगती को नहीं, इस तो बाद परेशानी केड़ी होर। दिहाड़ी नहीं लगती भाई, काम ही नहीं लगता, बॉक्स मरते पाए चक्कर खड़े हैं सारा दिन, सारे दीवार बैठे रहे ने, कारोबार मुंडो है ही नहीं। एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद यार्ड मार्केट में मसाइल ने घर बना लिए हैं। कारोबारी अफराद के लिए मौजूदा हालात में काम करना नामुमकिन हो चुका है। नए साल के लिए आने वाले ओहदेदारों पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। सेंट्रल चेयरमैन के तौर पर कैसर शम्स भी कहते हैं बहुत से चैलेंजेस हैं। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हालात ने बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। हुकूमत को ख्याल करना होगा क्योंकि कपास फसल तबाह हो गई है। इस वक्त पावर लूम्स और प्रोसेसिंग बंद पड़ी है, जिसके असरात मार्केट पर हैं। बाहर से हम जो मटेरियल जो हम अपने मुल्क के लिए, जो अपने एक्सपोर्ट के लिए हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें बहुत ही अपने मुल्क में ऐसे मौके पैदा करने होंगे जिससे रॉ मटेरियल हमारे मुल्क के अंदर पैदा हो। तीसरी बात यह है कि इस वक्त हम फैसलाबाद में हमारी जो पावर लूमें हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग यूनिट है, तकरीबन 75% बंद हो चुके हैं। कारोबारी तबके और मजदूरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हालात पर काबू पाने के लिए हुकूमत रिलीफ देने के इक़दाम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के बारे में बढ़ती अवामी शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मामलात का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के बारे में आवाम की बढ़ती शिकायत का सख्त नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में अवामी शिकायत पर खुद भी मैदान में आ गए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के मामलात का जायजा लेने के लिए 7 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील दे दी, जिसके चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब खुद होंगे। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर कमेटी के मेंबर होंगे। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि खसूसी कमेटी कैटेगरी वाइज गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की मजमूई तादाद की निशानदही करेगी और अराजी के इशू और मजाज अथॉरिटी के बगैर गैर मेयारी प्लानिंग से बनने वाली हाउसिंग सोसाइटी का जायजा भी लेगी। खसूसी कमेटी मौजूदा कवानीन और ज़वाबित का जायजा लेकर अपनी सिफारिशात और तजावीज़ पेश करते हुए गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों को दरपेश मसाइल का जामिया हल भी तजवीज़ करेगी। फेस्को और NTDC महकमा वासा के 3 करोड़ के नादहिंदा निकले। मुश्किल माली हालात का शिकार महकमा वासा के लिए सरकारी महकमों से बिल लेना मुश्किल हो गया। फेस्को और NTDC समेत कई सरकारी अदारे वासा के नादहिंदा निकले। वासा दराए का कहना है कि दीगर महकमों में रेस्क्यू 1122 के जिम्मे वासा के 99,000, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 11 लाख, महकमा एजुकेशन के जिम्मे वासा के 60 लाख, सोशल सिक्योरिटी के जिम्मे 55,000 बकाया है। महकमा फिशरीज भी 20 लाख से जायद का नादहिंदा है। MD वासा अबू बकर इमरान का कहना है कि वासा ने तमाम नादहिंदा महकमों को बिल की रिकवरी के लिए एक बार फिर खतर साल कर दिए हैं। टोपा टेक्सटाइल के मकीन आज भी पीने के साफ पानी से महरूम है। नहरों से हासिल किए जाने वाला पानी पीने के काबिल न रहा।
टोबा टेक सिंह को जिला का दर्जा मिले 4 दिहाइयां गुजर गईं, लेकिन मकीन आज भी पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। ज़ेरे जमीन पानी पीने के काबिल नहीं रहा। नहरी पानी तालाब में जमा करके कुदरती तरीके से साफ करने की कोशिश की जाती है और घरों तक पहुंचाया जाता है। 16,000 से ज्यादा घरों में पीने का पानी वाटर सप्लाई के जरिए फराहम किया जा रहा है। नहरों के किनारे पर अपनी मदद आप के तहत वाटर पंप लगाए गए, जहाँ का पानी कदरे बेहतर है और लोग दूर दराज से इन मुकामात पर पानी भरने आते हैं। त्रिमू हेडवर्क्स और भागट बंगला से साफ पानी लाने के लिए पाइपलाइंस बिछाई गयी, लेकिन ये मंसूबा भी आवाम के काम न आ सका। जो अमीर लोग हैं वो तो पानी खरीद कर पीते हैं, गरीब लोग सुबह शाम इधर लाइनें लगी होती हैं। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी कड़वा है। ये नहर के ऊपर जो लोगों ने खुद अपनी जेब से पंप लगाए हुए हैं, उससे तो पानी लोग भरते हैं सुबह से शाम तक। जब बिजली चले जाती है 2-2 घंटे आवाम खड़ी रहती है। पानी वैसे भी जगह जगह से टूटा हुआ है, वो पानी पूरा आ भी नहीं रहा और पीने के काबिल भी नहीं है तकरीबन। और टोबा शहर का 80% जो पानी है ना, वो बिल्कुल कड़वा है और खराब है। टोबा टेक सिंह के शहरी मुंतखब अवामी नुमाइंदों से नाला दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि पानी की फरहमी के लिए कोई ठोस इकदामात नहीं किए गए। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। चिन्योट एक्साइज ऑफिस शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम, शहरी काम के लिए दफ्तर में दरबदर हो गए। एक्साइज अफसरान की मुबैना गफलत शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई। शहरी प्रॉपर्टी टैक्स 1 और प्रॉपर्टी टैक्स 10 के लिए दफ्तर में ही इधर उधर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने कहा आधा शहर PT1 पर एक्साइज एहलकारों की गफलत से कभी रिकॉर्ड में गलती तो कभी नामों में गलती की वजह से ख्वार हो रहे हैं। हमारा जो चिन्योट है ये आधा PT1 पे है। इधर वो PT1 के ये सर्वे गलत जानबूझकर गलत करते हैं, फिर उसको दुरुस्ती करते हैं। अक्सर साढ़े आधा चिन्योट का केस अदालतों में इसी वजह से अवाम परेशान है और उनका वक्त और पैसा अदालतों में ज़ाया हो रहा है। ये महकमा एक्साइज की वजह से हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा हमें ख्वामख्वाह परेशान किया जा रहा है। कई माह से दफातरों में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। टैक्स की मद में भी शहरियों से पैसे बटोरे जाने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद चौक नंबर 105 के रहायश गाँव नंबरदार के खिलाफ जिला कौंसिल चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि नंबरदार जमात अली ने पटवारियों के साथ मिलकर गांव की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, जिसमें सरकारी अराज़ी भी शामिल है। मुतालिका इदारों को कई बार मुतला किया गया, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुजाहिरीन ने एहतजाज अपने ही गाँव के नंबरदार जमात अली के खिलाफ किया। फैसलाबाद में थाना कल्चर तब्दील ना हो सका, पुलिस शहरियों की शिकायत का अजाला करने में नाकाम। फैसलाबाद डिवीजन की पुलिस शहरियों की शिकायत का अजाला करने में यकसर नाकाम हो गई। मुकदमात के इंदराज और इंसाफ के लिए सैकड़ों शहरी CPO RPO ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। पुलिस रिलीफ देने की बजाय सालीन को तारीख पर तारीख देने लगी। चिन्योट से इंसाफ के लिए आई खवातीन का कहना था कि थाने जाएं तो थानेदार धमकियां देते हैं। इंसाफ के हसूल के लिए CPO ऑफिस उम्मीद लेकर आई हैं। कोई मुकदमा कोई नहीं दर्ज कर रहा, साड़ी सुन ही नहीं रहा। बकायदा थानेदार मैंने धमकी दे रहा है भी मामा दियां दे ना देने ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फड़ना है इस तरह करके। ते हुण ना साड़ी कोई नहीं सुन रहा। असी इधर आए हैं भी साड़ी सुनने, असी फैसलाबाद आए हैं। दूसरी जानिब CPO फैसलाबाद के अहकामात भी पुलिस अफसरान पर असरअंदाज ना हो सके और ना ही खुली कचहरियां भी किसी काम आ सकी। कैमरामैन शाहजेब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म के मशीर बराए कामर्स राना एहसान अफजल खान ने एप्टमा जोनल ऑफिस का दौरा किया। जोनल चेयरमैन नवीद गुलजार की सदारत में एप्टमा मेंबरान से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में सितारा ग्रुप से मियाँ जावेद इकबाल, क्रिसेंट कॉटन से शाहिद अरशद, फरुख शफीक, ज़िशान जाहिद, शहरोज अहमद, शारिक नवीद, इमरान जाहिद, तईम अहमद, इर्तजा अहमद शामिल थे। चिन्योट में आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अल्ताफ हुसैन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल हफीज़, फ्लोर मिल्स मालिकान, DFC फजल अब्बास, सदर कराना मलिक इरफान समेत दीगर अहदेदारान भी शरीक हुए। तहसील चक झुमरा में 2 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तरक्याती मंसूबों की तकमील से शहरियों को आमदरफ्त, स्पोर्ट्स और सेहत की मयारी सहूलियात मैसर आएंगी। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम और लोकल गवर्नमेंट ADP के तहत तहसील चक झुमरा में तरक्याती काम जारी है।
فیصل آباد متحدہ میلاد کمیٹی کا استقبال ربیع الاول کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر متحدہ میلاد کمیٹی سے تنویر حسین شاہ نے کی۔ مہمان خصوصی پروفیسر پیر آصف رضا قادری، جنرل سیکرٹری متحدہ میلاد کمیٹی اور تاج رہنما محمد اسلم بلی آصف اسلم شریک ہوئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ بھوانا میں ترجمان ایف بی آر اور کالم نگار اسد طاہر کی کتاب دیہاتی بابو کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب میں معروف ہدایت کار خلیل الرحمان قمر کی خصوصی شرکت ہوئی۔ سیشن جج اینٹی کرپشن سہیب احمد رومی، ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سیف انور سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئے۔ اس موقع پر خلیل الرحمان قمر نے نجی گرلز کالج میں خطاب بھی کیا۔ جھنگ پولیس کی جانب سے خواتین کالج میں جنسی ہراسمنٹ کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ جنگ میں جنسی ہراسگی کی روک تھام کے لیے جنگ پولیس کے زیر اہتمام خواتین کالج میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں کالج سٹاف، ویمن سیفٹی سکواڈ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جنگ پولیس کی لیڈی سب انسپیکٹر فضا رخ نے طالبات کو جنسی ہراسگی اور عصمت دری کی صورت میں ممکنہ اقدامات اور ویمن سیفٹی ایپ کی افادیت اور اس کے استعمال کے متعلق آگاہی دی۔ ویمن سیفٹی ایپ کے استعمال سے خواتین ہراسگی یا دیگر ایمرجنسی کی صورت میں صرف ایک کلک سے پولیس کی بروقت مدد حاصل کر سکتی ہیں۔ آج کل کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں چائلڈ ابیوز کے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ سیکسول ہراسمنٹ اور ریپ کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ ہم ڈفرینٹ کالجز میں اور سکولز میں جائیں اور وہاں جا کے اس بارے میں بتائیں تاکہ بچے جون سے ان چیزوں کو ہونے سے پہلے جون سے پریونٹ کر سکیں۔ اس موقع پر طالبات کا کہنا تھا کہ اس طرح کے سیمینار وقت کی ضرورت ہیں۔ ایسے سیمینار سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے ہمیں ریپ اور ہراسمنٹ کے بارے میں معلومات دی ہیں کہ ان سے بچنا کیسے چاہیے، اور انہوں نے ہمیں اپنی ہیلپ لائن کے بارے میں بتایا۔ ایسے سیشن ہونے چاہیے۔ آج ہمارے کالج میں پنجاب پولیس والے آئے تھے، انہوں نے ہمیں سیکشول ہراسمنٹ اور ریپ پہ کافی انفارمیشن پرووائڈ کی۔ خواتین ہیں جو اس چیز کے بارے میں ان اویئر ہیں، ان کو اویئرنیس ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی اور سیفٹی کے حساب سے بہت بہترین ہے۔ جنگ پولیس خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بھوانا بازار فیصل آباد میں منشیات کے نقصان کے بارے آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن نے تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف آگاہی مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے طالبات کے نفسیاتی مسائل اور ان کے حل کے لیے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بھوانا بازار فیصل آباد میں آگاہی سیشن منعقد کیا گیا۔ پیرنٹس جو ہے گھر میں گھر کا ماحول جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے۔ وہ ایک آئیڈیل ماحول بھی نہ بھی ہو، لیکن اگر پیرنٹس جو ہیں صحیح طریقے سے بچوں کی تربیت کریں، ماں کی گود سے جو ہے وہ بچوں کی تربیت شروع ہو جائے، پھر بچہ جب اسکول آ جائے تو ٹیچر جو ہیں وہ پیرنٹس بن کے ان کے ساتھ جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں۔ آگاہی سیشن میں ماہر نفسیات ڈاکٹر امتیاز ڈوگر اور حفصہ احسن نے خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر امتیاز ڈوگر کا کہنا تھا کہ شوق سے شروع ہونے والا نشہ عادت بن کر موت کی طرف لے جاتا ہے۔ طلبہ کو نشے سے دور رکھنے کے لیے ہر برائی بارے آگاہی دینا ضروری ہے۔ نے جو بات کی ہے اسٹوڈنٹ سے، میڈم جن کو آرگنائز کیا تھا، ان کی اقسام پہ کیا کیا اقسام آ گئی ہیں، لیٹسٹ سائز سے لے کر جو پرانی چلتی آ رہی ہیں سب، اور پھر کیا اس کی وجوہات ہیں، اس کو لیبوریٹ وے میں، پارٹیسپیٹو وے میں بچوں نے بھی بتایا ہے، اور پھر کیا اس کے نقصانات ہیں میڈیکلی، سائیکولوجیکلی، سماجی، معاشرتی۔ تقریب میں پرنسپل راؤ اقبال، پرنسپل قمر سلطانہ، سلیم بلندیا، ہوم ٹاؤن کمیونٹی سے محمد اطہر، مس شمع، راحیلہ زیدی، اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف ایسے آگاہی سیشنز کو ضروری قرار دیا۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی نئے عہدیدار سامنے آ گئے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں 2 ممبران فیصل آباد سے منتخب کر لیے گئے۔ جے کے اسپنگ کے شائق جاوید اور شفیع اسپنگ کے خواجہ زاہد شفیع کو کابینہ میں شامل کر لیا گیا۔